जी सभी को नमस्ते प्रणाम। हाँ जी सूरज भाई जी बोलिए। गुरुजी, गहरी नींद में जब हमें सपने भी नहीं आ रहे होते हैं, तब जब हमें कुछ भी नहीं पता लगता है, ना शरीर का, ना मन का, ना बुद्धि का, क्या उसमें मेरा होना या फिर जानने वाला वो है जिसने अंतिम अनुभव ये किया कि कुछ भी नहीं पता? क्योंकि गहरी नींद में सिर्फ इतना ही अनुभव होता है कि ये होता ही है। वो एक अवस्था है, उसमें भी होता है वो, है ना। वो गहरी नींद में, सुषुप्ति में, सब में सब अवस्था में वो तो है ही। साक्षी है ही, हमेशा मौजूद। उस साक्षी का होश पूर्वक बोध हो जाना, मतलब कि वो साक्षी ही है सारा कुछ, तो वो होता है। और कुछ। गहरी नींद में कैसे जागे? गहरी नींद में जागना कैसा वाला प्रैक्टिस, होना है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना। तो जब नींद आती है, कैसे नींद आती है, वो मोमेंट पे भी मैं जागरूक हूँ। और नींद आई है तब भी मैं जागरूक हूँ। और नींद शरीर को आ रही है तब भी मैं जागरूक हूँ, ये सारा कुछ देख रहा हूँ। और फिर सुबह में नींद चली जाती है तब भी मैं जागरूक हूँ। ऐसा 15 दिन, महीना, 2 महीना प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो अवस्था आ जाएगी कि नींद आई चली गई लेकिन मैं हमेशा जागरूक, मैं हमेशा होश में है, मैं हमेशा इसे देखने वाला है। तो जब हम जागृत अवस्था में हैं, तब इसका प्रैक्टिस करो कि ये जो मेरा हाथ उठ रहा है, किस तरह से उठ रहा है। ये जो मैं कुछ पकड़ रहा हूँ मेरे हाथों में, किस तरह से पकड़ रहा हूँ, किस तरह से छू रहा हूँ, किस तरह से इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, किस तरह से होश पूर्वक ये सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ, किस तरह से होश पूर्वक सारी एक्टिविटी हो रही है, किस तरह से होश पूर्वक मेरी आंखें चल रही है, मेरी सांस किस तरह से होश पूर्वक चल रही है, उसका सारा का देखने वाला मैं हूँ। किस तरह से मैं चल रहा हूँ, किस तरह से मैं खा रहा हूँ, किस तरह से मैं लेट रहा हूँ। इस बात पर पूरा फोकस, पूरा होश की प्रैक्टिस से फिर वो प्रैक्टिस नींद में भी काम आएगी। और फिर वो सुषुप्ति में भी काम आएगी, और मृत्यु के वक्त भी काम आएगी, और मृत्यु के पार भी काम आएगी। तो प्रैक्टिस, 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 और कोई रास्ता नहीं। हाँ जी। और कुछ। आप सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते कि परमात्मा कौन है, कैसे हैं, कैसी अवस्था है, या फिर जैसी आपकी अवस्था है आप सीधा सीधा शब्दों में क्यों नहीं बता देते कि आप भीतर से कैसे हैं? अगर आप बता देंगे तो जितना भी मेरे पड़ेगा मैं समझ लूंगा, बाकी देखा जाएगा। आप बता क्यों नहीं देते डायरेक्ट? तो देखो, परमात्मा कैसा है ये मैं बता दूंगा, आपको इतना भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जितने भी लोग आप तक बता के गए हैं, कुछ फर्क पड़ा क्या आप में? कोई परिवर्तन आया क्या? और जैसा जैसा है उसकी तो कितनी छवियां अवेलेबल है, कितने मंदिर है, कितने उसमें मूर्तियां हैं, सब कुछ अवेलेबल है। और जितने जितने संत हो गए हैं, जितने जितने अवतार हो गए हैं, ये सारा को भी देखकर कुछ परिवर्तन आया है क्या आपको? तो मेरे बताने से क्या परिवर्तन आ जाएगा? कुछ भी नहीं आएगा। कुछ फायदा होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और एक मान्यता बना लोगे और कुछ नहीं। इससे विशेष आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। एक मान्यता और बना लोगे, बात खत्म हो जाएगी। जी। और कुछ। एक आत्मज्ञानी
मतलब जिसने आत्मा का अनुभव किया हो, वो दूसरे आत्मज्ञानी को कैसे पहचानेगा कि इन्होंने भी आत्मा का अनुभव कर लिया है? देखो, होश वाला है ना, वो बेहोशी को भी पहचानता है और होश को भी पहचानता है ना। तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को इस तरह से पहचानता है कि वो हॉस्पिटल में है और वो किस तरह से मरीज का इलाज कर रहे हैं। तो पहचान में आ जाता है कि हाँ, ये डॉक्टर है। हम्म, अगर उसने डॉक्टर के कपड़े भी नहीं पहने हैं, अगर वो चड्डी बनियान में भी है ना, तो भी वो जो डॉक्टर है ना, वो पहचान जाएगा कि ये काबिल है। और ये कितना काबिल है ये भी पहचान जाएगा उसके कार्य को देख कर, उसके हाव भाव को, उसके आचरण को, उसका सारा कुछ देख कर वो तुरंत पहचान में आ जाता है। लेकिन पेशेंट को क्या चाहिए पता है? पेशेंट को उसके दिमाग में जो होता है ना, वो चाहिए कि ऐसे ऐसे कपड़े पहने हो, ऐसा ऐसा बोलता हो, इतनी हाइट हो, ऐसा दिखता हो, और ऐसा ऐसा लगाया हो, तो समझना कि वो डॉक्टर है। यानी यहाँ पर जो बेहोश है, जो शिष्य है, जो भक्त है, जो बेहोश है, उसकी कुछ मान्यताएं फिक्स है, वो नहीं पहचान पाएगा, कभी नहीं। क्योंकि वो कुछ, देखो, चड्डी बनियान में आता है, हॉस्पिटल में एंटर होता है और सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाता है। वहां पर वो पहनता है और ऑपरेशन करके निकल आता है, किसी को पता भी नहीं चलता। और वो चड्डी बनियान में आता है और उसके रिलेटिव देखेंगे ना, तो तुरंत रोकेंगे, अरे नहीं नहीं, अपने पेशेंट को हाथ नहीं लगाने देंगे हम, अपने रिलेटिव को हाथ नहीं लगाने, तुम कैसे हो, तुम दिखते ही नहीं हो डॉक्टर। पेशेंट और बेहोश इस तरह से सोचते हैं। और जो आत्मज्ञानी है और जो डॉक्टर है, उसका दृष्टि अलग होता है। दृष्टि का भेद है। तो उतने होश में आ जाओ, सब कुछ दिख जाएगा, है ना। तो होश जरूरी है। होश वाला ही पहचानेगा, उसकी पकड़ में आ जाएगा। तो परिवार का अगर आप पूर्ण होश में हो, तो आपके भीतर ये प्रश्न उठेगा ही नहीं, किस तरह से पहचानेगा, कोई तरीका नहीं है, पहचान ही जाएगा। हम्म, हाँ जी। क्या अक्षर ब्रह्म योग की वजह से मुझे आप मिले? अक्षर ब्रह्म योग, वो क्या हाँ। होता है? वो जो लिखा हुआ है वचन अमृत में भी अक्षर ब्रह्म योग एक होता है कि किसी न किसी जन्म में आपको ये योग घटित होगा तो आपको तब सत्पुरुष मिलेंगे, ऐसे करके। मुझे अक्षर ब्रह्म योग का डेफिनेशन बताओ, उसका मतलब क्या है ये बताओ। यानी कोई ना डेफिनेशन। कोई, अगर जो आप बोल रहे हो, कोई ना कोई जन्म में अगर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का योग हो जाता है, यानी उससे मुलाकात हो जाती है, उसकी दृष्टि पड़ जाती है किसी भी जन्म में, तब जाके जो है वो एक दो चार जन्म के बाद में वो वहीं आ जाता है जहाँ भगवान प्रकट है, वहीं आ जाता है, ऐसा है। जी। और कुछ? परिवार का मोह पूरी तरह से कैसे खत्म करें? परिवार का मोह कैसे खत्म करें? ये खत्म नहीं होता है। बेहोशी में ही मोह रहता है, होश में आ जाओगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और चोट पड़ेगी ना, तो सारा का सारा मोह खत्म हो जाएगा। चोट पड़ने की देर है। तो जब तक चोट नहीं पड़ी है ना, कहीं पर भी, मोह खत्म नहीं होगा। चोट पड़नी जरूरी है। तो मोह खत्म करना है तो चोट के लिए तैयार रह जाना, बात खत्म हो गई। ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई आसानी से ये खत्म हो जाए। आसानी से खत्म होने के लिए आपको होश पूर्वक समझदारी जरूरी है, नहीं तो नहीं खत्म होगा। और कुछ?
ये दुनिया, ये संसार मुझे कुछ दिनों से शीशे की तरह दिखाई पड़ रही है, जैसे कि मैं आईने के भीतर की दुनिया को देख रहा हूँ। ये ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को? शीशे की तरह दिखाई दे रही ऐसा? हाँ, हाँ, हाँ। तो ये दिखाई देगी ना, उसमें क्या है, वो ऐसी है इसीलिए दिखाई देगी। तो देखो, यहाँ से दुनिया ऐसी दिखाई देती, यहाँ से दुनिया वैसी दिखाई देती, यहाँ से दुनिया ऐसी दिखाई देती है, यहाँ से कुछ अलग दिखाई देती है। समझे? इसीलिए दिखाई देती है, इसीलिए इस तरह से दिखाई देती है ना। तो अलग अलग एंगल है, 360 डिग्री बाई 360 डिग्री। अलग अलग बिंदुओं पर जब जिस बिंदु पर खड़े हो जाते हो, वैसी दुनिया आपको दिखाई देने लगी। जी, तो इसमें क्यों का कोई सवाल नहीं है ना। आप बदल गए, दुनिया बदल जाएगी। आप थोड़ा और बदल गए, दुनिया और बदल जाएगी। बस इतना ही, और कुछ नहीं। जी। और कुछ? एक आखिरी क्वेश्चन है। क्या काल निरंजन हम्म। एक माइक अनुभूति रही थी, जिसे सुनकर साधक भ्रमित हो जाते हैं? काल निरंजन का बहुत जिक्र होता है जगह जगह में। देखो, ऐसे बहुत सारे कुछ है, अलग अलग। जैसे कार्टून के अलग अलग कैरेक्टर होता है ना, वैसे काल निरंजन भी एक कैरेक्टर है अध्यात्म का, और कुछ नहीं है। ये जो मूवी चल रही है ना, उसका एक कैरेक्टर, बस। सारा भ्रम है, मान्यताएं हैं, और कुछ नहीं। मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। तो अगर फंसना चाहते हो तो मान लो, मुक्त होना चाहते हो तो निकल जाओ। ठीक है। आप नहीं मिलते तो काल निरंजन मेरे दिमाग से निकलता नहीं। हाँ, पागल हो जाते हैं लोग, कार्टून कैरेक्टर हाँ। में पागल हो जाते हैं, है ना। तो काल निरंजन इज इक्वल टू कार्टून कैरेक्टर, हम्म, समझ के रखना। हाँ, हम्म। और कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और कुछ? बस गुरु जी, अभी अभी इतना ही है। हाँ जी। और लोग भी पूछेंगे। तो आपको तो थका देना है, याद रख। हम आपकी चैनल पे तब तक आते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से थक नहीं जाते, आपका अहंकार पूरी तरह से पिघल नहीं जाता, आपकी सारी मान्यताएं पूरी तरह से तोड़ नहीं देते हम, और आपके भीतर का जो वो क्या कहते हैं कि प्योरनेस, वो निर्दोषता जब तक प्रकट नहीं कर देते ना, तब तक आपकी चैनल पे आएंगे, ऐसे डंडे मारेंगे। हाँ। कोई ठीक है। बात नहीं। हाँ, हाँ। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।